हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होगे, मस्त होगे, अपने जीवन में खुश होगे। स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो अभी यहाँ पर सुबह के 6 बज रहे हैं। तो उठने के बाद यहाँ पर मैंने अभी गेट वगैरह खोल दिया है और गेट खोलने के बाद मैं आ गई हूँ बाहर सीधे झाड़ू लगाने के लिए। तो सबसे पहले बाहर की झाड़ू लगा लेते हैं, बासी झाड़ू। तो यहाँ पर काफ़ी सारे जूते चप्पल वगैरह फैले हुए थे, तो इन्हें मैं जो स्टैंड है इसमें रखूँगी। उससे पहले क्या है, जो स्टैंड है ना, इसे भी मैं अच्छे से झाड़ लेती हूँ, क्योंकि जब जूते चप्पल वगैरह रखते हैं तो बारीक बारीक धूल डस्ट हो जाती है। तो यहाँ पर स्टैंड को अच्छे से मैंने झाड़ू से झाड़ दिया है। इसके बाद जितने भी जूते चप्पल थे सभी को स्टैंड में जमा देती हूँ। और आज दिन बुधवार है, तारीख है 19 फरवरी। तो यह बुधवार के दिन का ब्लॉग है। और जो मेरे व्लॉग हैं अभी काफ़ी लेट चल रहे हैं, क्योंकि 2 दिन मेरी वीडियो नहीं गया था। मैं कहीं चली गई थी, क्योंकि अभी 15-20 दिन से रोज़ कहीं ना कहीं आना जाना लगा हुआ है। इस वजह से मुझे समय नहीं मिल पाता वीडियो एडिटिंग करने का। इस वजह से अभी बीच बीच में काफ़ी गैप हो गया है। पर अब रेगुलर अपना जो वीडियो है, वीडियो का काम मैं रेगुलर करूँगी। तो इस वजह से जो वीडियो है ना, थोड़े से मेरे लेट हो गए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बातों बातों में यहाँ पर जो मेरी ऊपर वाली सीढ़ी से झाड़ू लगाते हुए मैं नीचे आ गई हूँ। तो ऊपर वाली सीढ़ी को अच्छे से मैंने झाड़ दिया है। उसके बाद जो ये आंगन है तो इसे भी अच्छे से झाड़ दिया है, और यहाँ पर काफ़ी सारा जो है ना कूड़ा निकल गया है। तो यहाँ पर जो है मोटा मोटा कूड़ा, इसे उठा के मैं डस्टबिन में डाल देती हूँ। और इसके बाद फिर यहाँ से झाड़ू लगाते हुए फिर हम जो है नीचे वाली सीढ़ी है ना, इसमें झाड़ू लगाएंगे। और नीचे वाली सीढ़ी से झाड़ू लगाते हुए नीचे के आंगन, बाहर मेन गेट तक झाड़ू लगाना है। क्योंकि अभी जो हमारे यहाँ दीदी रहती थी रेंट में, वो नहीं है, गांव गई हैं शादी में, तो वो नहीं है। तो सामने के आंगन वगैरह में मुझे ये झाड़ू लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर सीढ़ी में मैं झाड़ू लगा रही थी, तो थोड़े से मुझे बारीक से जो जाले हैं वो दिख रहे थे। तो हाथों हाथ मैंने जो सारे जाले हैं उन्हें निकाल दिया है। और जाले निकालने के बाद अब बारी आ जाती है झाड़ू लगाने की। तो यहाँ पर झाड़ू लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना, मेरा झाड़ू लगाने का काम हो गया है, और अभी सिर्फ मैंने बाहर ही झाड़ू लगाया है। और ये सब लगाते लगाते मुझे 6:30 बज गए थे। यानी कि बाहर की झाड़ू लगाने में ही आधा घंटा लग गया था, ऊपर से नीचे तक। और अभी जो है ना, अंदर की झाड़ू लगाना रह गया है। अभी अंदर पूरे घर में झाड़ू लगाना है। उससे पहले ब्रश वगैरह करके और मुँह धुल लेती हूँ, उसके बाद फिर अंदर झाड़ू लगाऊंगी। और आजकल क्या है, उजाला जो है ना 6 बजे ही होने लगता है हल्का सा, क्योंकि थोड़े से बड़े दिन आ गए हैं, तो अब जो दिन है जल्दी निकल जाता है। तो यहाँ पर ब्रश करने के बाद मुंह भी धुल लिया है मैंने, और अब मुंह वगैरह पोंछ के चलिए चलते हैं सीधे रसोई में। तो यहाँ पर मुंह पोंछने के बाद सीधे मैं रसोई में आ गई थी। इसके बाद पूरे जो गैस काउंटर और गैस में एक बार कपड़ा मारूंगी। जो थोड़े बहुत बर्तन हैं उन्हें मैं सिंक में रख दूंगी, और साथ ही अपने लिए एक गिलास गुनगुना पानी करके चाय बनने के लिए रखूंगी। तो चाय वगैरह पीने के बाद मेरी जो है पूरे घर में झाड़ू भी लग गई थी। झाड़ू लगाने के बाद फिर से मैं आ गई थी रसोई में, क्योंकि ओम को ITI जाना था, तो उसके लिए यहाँ पर मैं लंच बनाऊँगी। तो यहाँ पर झाड़ू वगैरह लगाने के बाद फिर मैंने सब्ज़ी भी काट ली थी, और सब्ज़ी काटने के बाद सब्ज़ी को फ्राई कर दिया है। साथ ही आटा भी लगा लिया है, और इसी बीच मैंने दाल भी पकने को रख दी थी। तो ये सारे काम मेरे हो गए थे, आटा लग गया था। तो यहाँ पर अब मैं जल्दी से पराठे बना देती हूँ, क्योंकि 7:30 बजे का समय हो गया है, और ओम को जाना है मंडला ITI। तो वो बस में जाता है, बड़ा बेटा मेरा।
तो उसके लिए मैं पराठा बना देती हूँ। लंच तो वो नहीं ले जाएगा पर नाश्ता करके चला जाएगा। तो यहाँ पर गरम गरम पराठे बना देती हूँ और सब्जी तो बन गई है, सब्जी आलू गोभी की बनी है। तो यहाँ पर जो है मेरे पराठे बन गए हैं, पराठे बन गए थे। इसी बीच मैंने ओम को भी खाने के लिए दे दिया था। तो यहाँ पर ओम का नाश्ता हो गया है, वो चला भी गया है। इसके बाद जितनी भी मुझे रोटियाँ बनानी थी वो सारी मैंने बना के रख दी है, क्योंकि मुझे जो है ना रसोई और पूरे घर की अच्छे से क्लीनिंग करनी है। इस वजह से मैंने जो है खाना बनाने का काम कर लिया है, क्योंकि क्लीनिंग करने में काफ़ी समय लग जाता है, फिर इसी बीच बच्चों को भूख लग जाती है, तो इसलिए पहले मैं खाना बनाने का काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पर खाना वगैरह बन गया था। इसके बाद ये कॉर्नर साइड है और यहाँ पर जो कबर्ड बने हैं तो काफ़ी से चिपचिपे हो गए थे, तो सारा सामान यहाँ का मैंने हटा दिया है पहले। और उसके बाद जो स्क्रब है उसमें लिक्विड डाल के जो ये कॉर्नर लगे हुए हैं ना, तो इन्हें अच्छे से घिस के, और ऊपर जो कबर्ड लगे हैं तो उसके जो नीचे का हिस्सा है ना वहाँ काफ़ी चिपचिपाहट सी हो गई थी। तो सभी को स्क्रब से अच्छे से घिस के और गीले कपड़े से 2-3 बार पोंछ दिया है। इसके बाद यहाँ पर जो चौकी बेलन में रखती हूँ तवा वगैरह, तो इसका स्टैंड है, तो इसे भी मैं स्क्रब की सहायता से अच्छे से मांज के और 2-3 बार कपड़े से इसे मैं अच्छे से पोंछ दूँगी। साथ ही साथ यहाँ पर जितनी भी आसपास टाइल्स लगी है तो सभी को विम लिक्विड से मांजने के बाद मैंने गीले कपड़े से पोंछ दिया है। तो गीले कपड़े से पोंछने के बाद एक बार सारे कबर्ड कैबिनेट में सूखे कपड़े से मैं पोंछ दूँगी, जिसमें जो थोड़ा बहुत भी पानी होगा वो अच्छे से सूख जाएगा। तो यहाँ पर अच्छे से एक साइड का हिस्सा साफ़ हो गया है। इसके बाद जो सामान मैंने जहाँ से निकाला था उसे मैं वैसे ही पोंछ के सेट कर दूँगी। तो यहाँ पर मिक्सी है तो इसे भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। इसके बाद शक्कर, चायपत्ती और नमक के डिब्बे हैं, सभी को सूखे कपड़े से साफ़ करने के बाद उनको उनकी जगह में रख देते हैं। तो यहाँ पर कॉर्नर सेट, टाइल्स और स्टैंड ये सारे अच्छे से साफ़ हो गए हैं। और यहाँ पर जो मसालादानी और रोटी का डिब्बा रखती हूँ, ये वाला जो स्टैंड है, तो इसे मैंने मांजने के लिए रख दिया है और डिब्बों को अभी मैंने वैसे ही रख दिया है। तो यहाँ पर अभी जो है एक साइड की सारी सफाई हो गई थी, तो अब बारी आ जाती है गैस को क्लीन करने की। तो यहाँ पर गैस के बर्नर वगैरह है, स्टैंड है, सभी को निकाल के मैंने मांजने के लिए रख दिया है। और इसके बाद फिर गैस में थोड़ा सा लिक्विड, विम लिक्विड डाल के स्क्रब की सहायता से अच्छे से घिसेंगे। और गैस के आसपास जो किनार है इसमें जो काले काले निशान लग जाते हैं ना, तो उसे भी हम अच्छे से घिसेंगे। तो जितने भी सारे निशान थे अच्छे से छूट गए हैं। इसके बाद 2-3 बार गीले कपड़े से इसे अच्छे से हम पोंछ देंगे और इसके बाद फिर सूखे कपड़े से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गैस कितने अच्छे से चमक गई है, गैस साफ़ हो गई थी। इसके बाद फिर जो ये खिड़की है तो इसे भी मैं एक बार तो मैंने गीले कपड़े से पोंछ दिया है और उसके बाद फिर इसे हम सूखे कपड़े से पोंछ देंगे। तो यहाँ पर गैस साफ़ हो गई है, ऊपर की जो कबर्ड वगैरह है वो साफ़ हो गए हैं एक साइड का। तो फिर से आ गई हूँ मैं सिंक के साइड। तो यहाँ पर जो गैस के स्टैंड वगैरह हैं वो मैंने अच्छे से मांज लिए हैं। और जो ये बरना है ना, तो इन्हें मैंने पीताम्बरी लगा के रख दिया था। इसके बाद इसे मैं अच्छे से मांज देती हूँ, तो इसमें जो थोड़ी बहुत भी गंदगी होगी ना, तो वो पीताम्बरी से अच्छे से निकल जाती है। तो यहाँ पर बरना वगैरह सबको मैंने अच्छे से धुल दिया है। इसके बाद फिर जो ये है स्टैंड, जिसमें रोटी का डिब्बा और मसालादानी में रखती हूँ, तो इसे भी मैं अच्छे से मांज के और धुल देती हूँ, क्योंकि ये भी काफ़ी ना चिपचिपा सा हो गया था। तो ये सारा काम करने के बाद अब बारी आ जाती है इस साइड के कबर्ड और जो ये कॉर्नर सेट है इसे धुलने की। तो इसे भी स्क्रब की सहायता से मांज के और फिर 2-3 बार गीले कपड़े से पोंछ देंगे। और आज रसोई की सफाई करने में मुझे 1 से 1.5 घंटा लग गया है। और रसोई की सफाई करने के बाद फिर मुझे अभी
पूरे घर की भी साफ़ सफाई करना है, तो पूरे घर की साफ़ सफाई के साथ रसोई की भी मैं अच्छे से सफाई कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सारे कैबिनेट में मैंने एक बार गीले कपड़े से और एक बार सूखे कपड़े से पोंछ दिया है, और ये आरओ है तो इसे भी मैं अच्छे से पोंछ देती हूँ। तो यहाँ पर कवर्ड वगैरह अच्छे से गीले कपड़े से और सूखे कपड़े से पोंछ दिया है, और ये बिल्कुल चमकने लगे हैं। और अभी 10:30 बजे का समय हो रहा था, तो यहाँ पर चीकू भी तैयार हो गया है स्कूल जाने के लिए, और मेरा अभी रसोई का थोड़ा सा काम रह गया है। तो ऊपर की सारी सफाई हो गई थी। इसके बाद जो नीचे वाले कैबिनेट है ना, तो इन्हें भी मैंने 2-3 बार गीले कपड़े से पोंछने के बाद और एक बार फिर सूखे कपड़े से अच्छे से घस के पोंछ दूंगी, तो जिससे अच्छे से ये ना चमक जाते हैं। तो मैं जब भी रसोई की सफाई करती हूँ तो इसी तरह से करती हूँ, 2-3 बार गीले कपड़े से और फिर एक बार सूखे कपड़े से पोंछ देती हूँ। थोड़ा समय ज़रूर लगता है पर सफाई बहुत अच्छे से हो जाती है, तो इसी तरह से मैं करती हूँ अपनी सफाई का काम। तो यहाँ पर नीचे वाले कैबिनेट वगैरह सब साफ़ हो गए थे। इसके बाद जो ये सब्जी रखने की ट्रॉली है, तो इसे भी मैंने गीले कपड़े से पोंछ दिया है, और जब भी ये ट्रॉली खाली होती है तो इसे मैं मांज के धुल भी देती हूँ। सारा काम हो गया था। इसके बाद बारी आ गई थी फ्रिज को भी साफ़ करने की। तो अच्छे से डीप क्लीनिंग नहीं करूँगी क्योंकि इतनी ज़्यादा गंदी नहीं है। तो जो सब्जी वाला टब है उसे निकाल के और एक बार गीले कपड़े से और एक बार सूखे कपड़े से सभी जगह इसी तरह से पोंछ दूँगी। और जो स्टैंड वगैरह हैं तो इन्हें भी निकाल के मैं आज नहीं धुल रही हूँ, आज मैं ऐसे ही सफाई कर रही हूँ क्योंकि समय ज़्यादा हो गया है और पूरा घर की अभी मुझे सफाई करना है। और वैसे भी फ्रिज ज़्यादा गंदी है नहीं। जब ज़्यादा गंदी हो जाती है तो फिर मैं जो सारे स्टैंड वगैरह है ना वो निकाल के धुलती हूँ। तो आज अच्छे से डीप क्लीनिंग नहीं कर रही हूँ, इसी तरह से जो है कपड़े से पोंछ के मैं साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ पर सारी फ्रिज को मैंने अच्छे से पोंछ दिया है। उसके बाद जो ये बॉटल वगैरह निकाली थी ना, तो इन्हें भी मैं कपड़े से पोंछ के सेट कर दूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रिज भी अच्छे से साफ़ हो गई है। इसके बाद जो फ्रिज रखी है ना ये स्टैंड में, तो इसको भी गीले कपड़े से मैं पोंछ दूंगी क्योंकि उसमें काफ़ी धूल डस्ट लग रही थी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, रसोई का सारा काम मेरा हो चुका था, सिर्फ पोछा लगाने का काम मेरा रह गया है। तो उससे पहले मैं पूरे घर की अच्छे से डस्टिंग करूँगी, इसके बाद फिर मैं पोछा लगाऊँगी क्योंकि डस्टिंग करूँगी ना तो थोड़ी सी धूल डस्ट चली ही जाएगी, इसलिए पोछा लगाने का काम मैं सबसे लास्ट में करूँगी। तो रसोई का काम निपटाने के बाद यहाँ पर चलिए आ गई थी मैं ड्रेसिंग वाले रूम में। तो ये वाले रूम की मुझे बेडशीट भी चेंज करना था, तो बेडशीट को मैंने निकाल के और गद्दे को भी मैंने नीचे रख दिया है क्योंकि गद्दे के नीचे ना पलंग में बारीक सी धूल डस्ट हो जाती है, तो पलंग को भी अच्छे से झटक देंगे। सिलाई मशीन के ऊपर बच्चों की बुक वगैरह रखी थी, तो बुक को भी हटा के मैंने सिलाई मशीन को भी अच्छे से झटक दिया है। तो यहाँ पर झटकने का काम हो चुका है और अभी सिर्फ मैंने पलंग की साइड ही साफ़ किया है। तो यहाँ पर गद्दे को अभी जो है पलंग के ऊपर रख देते हैं, और इसके बाद पलंग को मैं खसका के सिलाई मशीन को भी हटा के यहाँ से झाड़ू लगाऊंगी क्योंकि जब डेली में हम अंदर से झाड़ू लगाते हैं ना, तो सिलाई मशीन के अंदर के साइड का जो कूड़ा है वो नहीं निकलता, तो वहाँ काफ़ी सारे जाले हो जाते हैं। तो यहाँ पर पलंग को मैंने खसका दिया है। अब जो सिलाई मशीन वगैरह है तो इसे भी खसका के झाड़ू लगा के पोछा वगैरह लगाऊंगी। और इसके बाद मैंने फिर पूरे घर की सफाई की थी, वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा क्योंकि ये वाला जो वीडियो है काफ़ी लंबा हो जाता, इसलिए ये वाला वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। तो आज का वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट करके लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जो भी चैनल पर पहली बार आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।